पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि कैसे विजय इंसन के हाथ से उसका फोन यानी सोनजू को छीन कर अपने साथ लेके जाता है और एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये पूरा प्लान इंसंग और सोनजू ने ही बनाया होता है। सोनजू इंसंग को सजेस्ट करता है कि अगर विजय ने उसे किडनैप कर लिया तो वो सारे बमयंग ग्रुप के लोगों पे नजर रख सकता है क्योंकि विजय पे कोई शक नहीं करेगा। इंसंग पहले तो इस प्लान के लिए मना कर देता है क्योंकि सोनजू अगर किसी और के हाथ में चला गया तो सोनजू की खुद की जान खतरे में आ सकती है, लेकिन सोनजू से कहता है कि लोग मुझे एक फोन समझ रहे हैं, अगर मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो हमें कभी नहीं पता चलेगा कि मिस्टर क्वैक की मौत हुई कैसे और मैं क्यों गायब हो गया। इस बात से कन्विंस होकर इंसंग प्लान में हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है और फिर वो दोनों एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जिसमें विजय को लगता है कि वो खुद फोन को छीन के लेके गया, लेकिन असल में इंसंग ने उसे फोन लेके जाने दिया। सोनजू तो अब विजय के पास चला गया है, लेकिन इंसंग के पास सोनजू ना होने की वजह से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। कंपनी के लोग उसे कुछ भी आकर पूछते हैं तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सोनजू जो उसे हमेशा गाइड करता है वो ही उसके पास अब नहीं है। ऑफिस का एक आदमी उसे आकर पूछता है कि सर हमारे कंपनी के जो AR चश्मे हैं उनका हम क्या करें। इंसान कहता है कि उन्हें क्या हुआ, तो आदमी बोलता है कि सर आपने एक भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया क्या। इंसान बोलता है कि रुको रुको मैं अभी डॉक्यूमेंट को चेक करता हूँ, और वो जब डॉक्यूमेंट खोलता है तो उसे एक भी शब्द समझ नहीं आता क्योंकि ये सारी बातें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। आदमी को इंसान के एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि इस प्रेसिडेंट को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो खुद इंसान को कहता है कि हमें जल्दी AR के चश्मों के बारे में डिसीजन लेना होगा कि हमें उसका प्रोडक्शन रोकना है या चालू रखना है। पहले के किसी एपिसोड में हमने देखा था कि इंसान अपने पापा को ये AR वाले चश्मे गिफ्ट में देता है और उसके पापा इन चश्मों की वजह से बहुत ज्यादा खुश भी हुए थे, इसलिए वो इस आदमी को कहता है कि हमारे AR चश्मे इतने तो अच्छे हैं, हम उन्हें बंद क्यों करना चाहते हैं। तो आदमी कहता है कि इन चश्मों की वजह से हमारी कंपनी बहुत लॉस में है। ये सारी बातें इंसान के दिमाग के ऊपर से जा रही होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि अगर उन्होंने AR चश्मों का प्रोडक्शन रोक दिया तो 400 से ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो देंगे, लेकिन अगर उन्होंने प्रोडक्शन जारी रखा तो खुद सिल्वर लाइनिंग कंपनी बहुत मुसीबत में आ सकती है। इंसान आदमी को कहता है कि मुझे जरा सोचने का टाइम दीजिए, तो आदमी उसे कहता है कि कल हमारी बमयंग ग्रुप के साथ मीटिंग होने वाली है, उसके पहले आपको डिसीजन लेना होगा। और ये बात सुनकर इंसान बहुत टेंशन में आता है क्योंकि वो एग्जैक्टली करे क्या वो 400 लोगों की नौकरी बचाए या वो कंपनी का प्रॉफिट देखे। आदमी के वहां से जाने के बाद इंसान सोनजू को कॉल करता है इस पूरी सिचुएशन के बारे में कुछ एडवाइस लेने के लिए, और सोनजू फोन उठा लेता है, लेकिन सोनजू इंसान पे बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें बोला था कि जब तक मैं तुम्हें सामने से कॉल ना करूं तब तक तुम मुझे कॉल मत करो, अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो। और उसी वक्त वहां विजय आ जाता है तो सोनजू फोन कॉल कट कर देता है। विजय सोनजू यानी स्मार्टफोन से लाइट आते हुए देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक इसमें से लाइट क्यों आ रहा है, क्या किसी ने फोन को हाथ लगाया, इसलिए वो आजू बाजू देखना शुरू करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। बाद में विजय फोन को एक मोबाइल रिपेयर करने वाले के पास लेके जाता है और कहता है कि इस फोन को मुझे अनलॉक करके दो। आदमी कहता है कि ये तो मेरे हाथों का मैल है, ऐसे हजारों फोन में दिन में अनलॉक करता हूँ, लेकिन जब भी वो सोनजू को अनलॉक करने जाता है कोई ना कोई गड़बड़ आ जाती है और वो फोन को अनलॉक कर ही नहीं पाता। आदमी फाइनली थककर विजय को कहता है कि ये ऐसा कैसा फोन है, इसे मैंने कितनी तरीकों से खोलने की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। या अगले दिन मीटिंग के पहले इंसान बहुत नर्वस हो रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक डिसीजन नहीं लिया कि उसे AR चश्मों का प्रोडक्शन रोकना है या चालू रखना है। उसी वक्त उसे अपनी मम्मी का फोन आता है और उसकी मम्मी उसे कहती है कि इंसान हमारे घर का टीवी बिगड़ गया है, तो क्या तुम नया टीवी हमें लाके दे सकते हो। इंसान कहता है कि ठीक है तुम मुझे साइज बताओ टीवी की, तो उसकी मम्मी को साइज क्या होता है यही समझ नहीं आता, और ये बात सुनकर इंसान के दिमाग में आइडिया आता है। मीटिंग शुरू होती है और सारे लोग इंसान को पूछते हैं कि हमें AR चश्मों का क्या करना है, क्या हमें उसका प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। तो इंसान उन्हें बहुत शॉकिंग जवाब देता है। इंसान कहता है कि नहीं, हमें प्रोडक्शन रोकना तो नहीं है बल्कि हमें 2 गुना ज्यादा उसका प्रोडक्शन करना है। सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये जवाब सुनकर और पूछते हैं कि ये कैसा डिसीजन है, इसके वजह से तो हमारी कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। और इंसान उन सबको शांत करते हुए कहता है कि मैंने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है, हमारा फ्यूचर ही AR चश्मे है। मीरान भी इस मीटिंग में आई होती है तो वो इंसान को पूछते हैं कि तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, और इंसान उसे समझाता है कि कैसे आजकल लोग इंटरनेट से सब कुछ ऑर्डर करते हैं, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, कुछ भी, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो इंटरनेट से ऑर्डर करते हैं तो उन्हें उसकी साइज, उसका कलर ये पता नहीं चलता, और इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, वो है AR के चश्मे। लोग घर बैठे इस AR के चश्मे को पहनकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कितना बड़ा टीवी चाहिए, उन्हें कौन सी गाड़ी का मॉडल पसंद है, और उन्हें दुकान में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इस वजह से मुझे लगता है कि हमें AR चश्मों का प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए बल्कि उसे 2 गुना ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन AR चश्मे हमारे फोन जितने ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। इंसान की ये बात सुनकर सारे लोग इंप्रेस हो जाते हैं, वो उसकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं, और मीरान भी बोलती है कि ठीक है हम इसका प्रोडक्शन बंद नहीं करेंगे। मीटिंग अच्छे से होने की वजह से सियोन भी बहुत स्ट्रेस फ्री होती है, तो वो इंसान को कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मीटिंग शुरू होने से पहले सोनजू से बात की, नहीं तो हमारी मीटिंग में बेइज्जती हो जाती। इंसान उसे बताता है कि मैंने तो सोनजू से बात ही नहीं की, और सियोन को बहुत शौक लगता है जानकर कि यह सारी मीटिंग की बातें खुद इंसान ने अपने दिमाग से बोली है। हमें फिर दिखाया जाता है कि इंसान को इन सारी बातों का नॉलेज है क्योंकि वो हर दिन घर जाने के बाद बिजनेस और टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाई करता है। उसे लगता है कि जब तक
सोनजू नहीं है तब तक उसे अच्छा प्रेसिडेंट बनना चाहिए, इसलिए वो खुद मेहनत कर रहा है। ऐसे ही रात के वक्त जब इंसान पढ़ाई कर रहा होता है तब उसे सामने से सोनजू का कॉल आता है और इंसान उसे बहुत खुशी से बता रहा होता है कि मीटिंग बहुत अच्छे से हुई, लेकिन सोनजू उसे कुछ ऐसी बात बताता है जिससे इंसान के होश उड़ जाते हैं। यहाँ ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन इंसान बमयांग कंपनी के बिल्डिंग में जाकर मिस्टर ओ की मीटिंग में जबरदस्ती घुस जाता है। मिस्टर ओ के लोग इंसान का यह बर्ताव देखकर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या, हमारी मीटिंग चालू है, तुम ऐसे कैसे अचानक यहाँ आ सकते हो। इंसान बोलता है कि मैं भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाला हूँ और मैं तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ, मिस्टर क्वैक का मर्डर किसने किया। मिस्टर ओ कहता है कि मिस्टर क्वैक ने सुसाइड की थी, उसका किसी ने मर्डर नहीं किया, तुम क्या फालतू की बकबक कर रहे हो। तो इंसान कहता है कि नहीं, मिस्टर क्वैक का किसी ने मर्डर किया है और जिसने भी उसका मर्डर किया है वो बहुत पावरफुल इंसान है क्योंकि उसने पुलिस और मीडिया को अपने साथ रखा है। मेरे पास अब सबूत है कि मिस्टर क्वैक का खूनी इसी कमरे में है और इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मीटिंग में आए हुए सभी लोग कहते हैं कि इंसान को मिस्टर क्वैक की मौत की वजह से बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसी पागल की तरह बातें कर रहा है, लेकिन हमें उसकी बातें नहीं सुननी और वो दरवाजा खोलने जाते हैं ताकि वो मीटिंग रूम से बाहर जाए, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इंसान कहता है कि आज तो फैसला हो ही जाएगा और कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि इस रूम की चाबी मेरे पास है। मीटिंग रूम के बाहर सेवन सारे असिस्टेंट्स को चिल्ला चिल्ला के बताती है कि मिस्टर ओ और सारे बड़े लोगों को मीटिंग रूम में बंद किया गया है और ये सारे लोग भागकर जाते हैं मीटिंग रूम की तरफ देखने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सारे बड़े लोग अब मीटिंग रूम में बंद हो गए हैं, उनके असिस्टेंट्स उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और किसी का भी कोई ध्यान नहीं होता। इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए मापी और सियोन मिस्टर ओ के ऑफिस में चले जाते हैं। ये सारी बातें बहुत कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि इंसान, सियोन और मापी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। हमें यहाँ पहले वाला सीन दिखाया जाता है जिसमें इंसान और सोनजू मिलकर बात कर रहे हैं और सोनजू इंसान को कुछ ऐसी बात बताता है जिससे इंसान को बहुत शौक लगता है। वो सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। सोनजू इंसान को बताता है कि जिस पुलिस वाले ने मिस्टर क्वैक के मर्डर को सुसाइड की तरह दिखाया वो आज मिस्टर ओ को मिलने आया था और उसने मिस्टर ओ को एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिया जो मिस्टर ओ ने अपने ऑफिस में छुपा के रखा है। सोनजू कहता है कि अगर हमारे हाथ वो डॉक्यूमेंट लग गया तो हमारे पास एक प्रूफ रहेगा कि मिस्टर ओ ने ही मिस्टर क्वैक का मर्डर किया और फिर हम बाकी की चीजें भी ढूंढ निकाल सकते हैं। सोनजू की इन बातों की वजह से इंसान डिसाइड करता है कि उसे कुछ भी करके वो डॉक्यूमेंट अपने पास लाना है, इसलिए इंसान ये सारा मीटिंग रूम का तमाशा करता है ताकि उतनी देर में सेयोन और मापी मिलकर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ निकाले। बहुत देर तक इंसान इन सारे ऑफिस वालों को डिस्ट्रैक्ट तो कर लेता है, लेकिन फाइनली सारे ऑफिस वाले लोग इंसान को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से चाबी छीन कर दरवाजा खोल लेते हैं। सारे बड़े लोग मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर इंसान सेयोन को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हें वो डॉक्यूमेंट मिल गया। तो सेयोन कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, तुम थोड़ी और देर इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करो। इंसान के पास दूसरा प्लान भी होता है इन सारे लोगों को रोकने के लिए, इसलिए वो अपने पास रखा हुआ लाइटर निकालता है और उसे मीटिंग रूम की छत के पास लेके जाता है। पूरे बिल्डिंग में आग को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स लगाए होते हैं, इसलिए जब इंसान लाइटर को छत के पास लेके जाता है ये सेंसर्स ऑटोमेटिकली बजने लगते हैं और पानी का शावर चालू कर देते हैं। सारे लोग इस अलार्म के वजह से, शावर के वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उतनी देर में मापी और सेयोन उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ निकालते हैं। मापी और सेयोन डॉक्यूमेंट लेकर मिस्टर ओ के ऑफिस से बाहर जाने ही वाले होते हैं जब उन्हें मिस्टर ओ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से मिस्टर ओ के ऑफिस के बाथरूम में छुप जाते हैं। मिस्टर ओ ऑफिस में आ जाता है और टेबल पे सारा बिखरा हुआ सामान देखकर वो अपने असिस्टेंट पे चिल्लाता है कि मेरे ऑफिस में कौन आया था। असिस्टेंट बोलता है कि हम सब तो आपके साथ ही थे मीटिंग रूम के बाहर, कोई भी नहीं आया था यहाँ पे। तो यहाँ सेयोन को बहुत डर लग रहा होता है कि कभी भी मिस्टर ओ बाथरूम में आ सकता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकता है, लेकिन उतनी देर में मापी बाथरूम की छत पे लगे हुए वेंट में चढ़ जाता है। सेयोन मापी को ऊपर देखकर सोचने लगती है कि वो अब ऊपर कैसे जाएगी, लेकिन उतनी देर में ही मिस्टर ओ बाथरूम का दरवाजा खोल देता है क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने हैं। मापी सेयोन के दोनों हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और मिस्टर ओ को इसकी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो पीछे पलट कर देखता है, लेकिन नसीब से मापी ने सेयोन को पूरी तरह से ऊपर खींच लिया होता है और वेंट का दरवाजा भी उसने बंद कर दिया है। मिस्टर ओ को मापी और सेयोन बिल्कुल नहीं दिखे होते और मापी और सेयोन इस वेंट से ही बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं और वहाँ वो इंसान को मिलते हैं। वो इंसान को डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहते हैं कि हमें ये फाइनली मिल गया और बाद में इंसान और सेयोन मिलकर इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है ये चेक करते हैं। इंसान एनवेलप खोलता है और डॉक्यूमेंट्स को बाहर निकालता है और ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं बारो 4.0 टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स जिस पे सोनजू गायब होने से पहले काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि मिस्टर क्वैक ने जिस रात को इंसान को कॉल किया था कि तुम मुझसे अकेले मिलने आ जाओ, उस रात को मिस्टर क्वैक इंसान को ये बारो 4.0 टेक्नोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स देने वाला था, लेकिन वो पेपर्स देने से पहले ही उसका किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर होने के बाद पुलिस के हाथों ये पेपर्स लग गए और पुलिस ने ये पेपर्स मिस्टर ओ को फिर दे दिए। यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जिसने भी मिस्टर क्वैक का मर्डर किया और जिसने भी सोनजू को गायब किया उसे बारो 4.0 टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इंसान इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ ही रहा होता है जब अचानक उसे सोनजू का कॉल आता है और सोनजू से कहता है कि मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ वहाँ पे तुम भी पहुंच जाओ, क्योंकि विजय अकेले इस जगह पे जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जानने के लिए कि ये सारा प्लान है क्या। इंसान, सेयोन और मापी फिर उस एड्रेस के लिए निकलते हैं और विजय ऑलरेडी उस
उस जगह पे पहुंच गया होता है। सोनजू इंसान को बताता है कि विजय एक हॉस्पिटल के अंदर आ गया है और क्योंकि सोनजू विजय के हाथ में ही है, वो पूरा लाइव रिकॉर्डिंग करके इंसान को कॉन्स्टेंटली भेज रहा होता है। विजय डॉक्टर को पूछता है कि इस नैम की हालत कैसी है और डॉक्टर कुछ जवाब दे देता है, लेकिन इंसान वीडियो रिकॉर्डिंग से देख लेता है कि नैम की हालत बहुत बुरी हो गई है। विजय फिर एक दूसरे हॉस्पिटल रूम में जाता है और यहाँ पे भी एक बॉडी रखी हुई होती है और इस बॉडी का हमें सिर्फ हाथ दिखाया जाता है और सीन यहाँ कट होता है। फिर हमें यहाँ एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर ओ और मीरान मिलकर बात कर रहे हैं। मिस्टर ओ मीरान को पूछता है कि तुमने ही मिस्टर क्वैक का मर्डर किया ना? तो मीरान पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर ओ कहता है कि जैसे तुमने सोनजू का मर्डर किया वैसे ही तुमने मिस्टर क्वैक का मर्डर किया ना? मीरान इस सवाल का जवाब सिर्फ नहीं बोल के दे देती है और यहाँ फिर से एक बार सीन कट हो जाता है। हमें फिर से हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है और सोनजू अभी भी पूरा लाइव रिकॉर्डिंग करके इंसान को भेज रहा होता है। हमें फाइनली दिखाया जाता है कि दूसरी हॉस्पिटल रूम में रखी हुई बॉडी किसकी है और ये बॉडी और किसी की नहीं, सोनजू की ही बॉडी है। इंसान सोनजू की बॉडी देखकर बहुत शॉक में चला जाता है और हमें यहाँ फिर से मीरान और उसके चाचा की बातें दिखाई जाती है। मीरान उसके चाचा को बोलती है कि नहीं, मैंने सोनजू का मर्डर नहीं किया, वो तो अभी जिंदा है। और यहाँ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।